नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MKLCC ग्रुप पर। अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए प्रतिदिन शाम 7 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण VBI चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट डिस्कशन के साथ लाइव क्लास के रूप में दिया जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा में सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एक भी प्रश्न का उत्तर गलत ना हो तो डेली लाइव क्लास से शाम 7 बजे जरूर जुड़ें। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं और आज का क्लास सामाजिक विज्ञान से है और सामाजिक विज्ञान का पार्ट 19 है। ध्यान देंगे, सामाजिक विज्ञान का पार्ट 19 है। कल के क्लास में मैंने सामाजिक विज्ञान का पार्ट 18 देखा था जिसमें पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष का पार्ट 1 देखा था दोस्तों। आज हम इससे पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और जो भी लोग चैनल पर नए आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपके सामने इस चैप्टर का 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों। कहता है वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या है। वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या है 21, 33, 43 अर्थात 43 या 51, 51। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। क्योंकि आप लोग लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं, वीडियो के नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप जुड़कर सभी प्रश्न का उत्तर देंगे। और जो भी स्टूडेंट्स अगर लाइव क्लास से नहीं जुड़े हुए हैं वो बाद में क्लास देख रहे हैं तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे क्योंकि लाइव चैट का ऑप्शन सिर्फ लाइव क्लास में ही मिलती है। तो सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो याद रखेंगे वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या 43 अर्थात 43 है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय जनता पार्टी जिसे बीजेपी कहते हैं दोस्तों कब सत्ता में पहली बार आई? अर्थात दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे पहले किस वर्ष बनी? 1970 ईस्वी, 1980, 1996 या 2000? सभी लोग बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई। सभी लोग अपना उत्तर देंगे। आप लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं, इसी तरह से मेहनत करते रहें। चलिए तो याद रखेंगे भारतीय जनता पार्टी पहली बार सत्ता में 1996 ईस्वी में आई, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं और यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। दोस्तों सबसे आसान सवाल है, सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी तरह से सभी लोग उत्तर देते रहे हर एक प्रश्न में। चलिए तो याद रखेंगे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है दोस्तों भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? दोस्तों दल बदल कानून का मतलब होता है, देखते हैं कोई भी विधायक कोई भी मंत्री क्या होते हैं, कभी इस दल से इस दल में, इस दल से इस दल में। मान लीजिए बीजेपी में है तो बीजेपी में से इस्तीफा देकर कांग्रेस में चला जाता है, कांग्रेस से इस्तीफा देकर जेडीयू में भी जा सकता है। तो यही हुआ दल बदल कानून। तो दोस्तों भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? सभी लोग उत्तर दें कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो याद रखेंगे बहुत बढ़िया, भारत में दल बदल कानून 1950 ईस्वी में लागू हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है
भारत की राजनीतिक व्यवस्था है? कैसी दोस्तों? एकदलीय, द्विदलीय, पंचदलीय या बहुदलीय? बहुत ही आसान सवाल है, सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। प्रयास करें दोस्तों उत्तर देने का, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है। सभी लोग बताएंगे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है दोस्तों भारत की राजनीतिक व्यवस्था? तो याद रखेंगे भारत की राजनीतिक व्यवस्था बहुदलीय है। भारत में विभिन्न प्रकार के दल है दोस्तों, बहुदलीय है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है किस लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? दोस्तों किसी भी देश में लोकतंत्र को लागू करना है, लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना है, तो कम से कम उस देश में कितने दल की होना आवश्यक है? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए तो याद रखेंगे दोस्तों, किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या 2 होनी चाहिए। याद रखेंगे कम से कम 2 दल होनी चाहिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखेंगे प्रतिदिन शाम 7 बजे मैट्रिक एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लाइव क्लास कराया जाता है, इसलिए आप लोग डेली लाइव क्लास से जरूर जुड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में उसे विश्व के किस देश से सर्वाधिक सहयोग एवं समर्थन मिला? बहुत ही बढ़िया प्रश्न कहता है दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में उसे विश्व के किस देश से सर्वाधिक अर्थात सबसे अधिक सहयोग एवं समर्थन मिला? इंग्लैंड, श्रीलंका, फ्रांस या भारत? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में उसे विश्व के किस देश से सर्वाधिक सहयोग एवं समर्थन मिला? सभी लोग अपना उत्तर दें। चलिए तो बहुत बढ़िया, प्रयास करते रहें। तो याद रखेंगे भारत से सबसे अधिक सहयोग एवं समर्थन मिला था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? 2004 ईस्वी, 2005 ईस्वी, 2006 ईस्वी, 2007 ईस्वी? बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों, सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? सभी लोग बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, याद रखेंगे 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार संबंधी कानून बना था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन में दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो बगल में बेल आइकन है उसे जरूर बजाएं, क्योंकि बजाने से ही आप तक डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच पाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ कब हुआ था दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में, 1895 में, 1905 या 1925? सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ। तो याद रखेंगे, बहुत बढ़िया, याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी के संस्थापक हैं। कौन है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक? अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाल कृष्ण आडवाणी या मुरली मनोहर जोशी? सभी लोग बताएंगे
कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन हैं? तो चलिए सभी लोग बताएं। बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ कब दोस्तों? 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ 2003 में, 2009, 2005 या 2007? सभी लोग बताएंगे कि 15वीं लोकसभा का चुनाव कब संपन्न हुआ था। चलिए तो याद रखेंगे, 15वीं लोकसभा का चुनाव 2009 में संपन्न हुआ था। तभी तो दोस्तों 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुई थी, क्योंकि हर एक 5 वर्ष बाद होती है। और 16वीं लोकसभा में प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने थे 2014 में दोस्तों, 2014 में। उसके बाद दोस्तों फिर 5 वर्ष के बाद होती है, फिर 5 वर्ष के बाद होती है। तो इसी प्रकार होते रहते दोस्तों। तो याद रखेंगे 15वीं लोकसभा का चुनाव कब संपन्न हुआ? 2009 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्लास अच्छा लग रहा है, वीडियो को जरूर लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। वर्तमान में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम है। वर्तमान में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी? सभी लोग बताएंगे कि वर्तमान में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का क्या नाम है। चलिए याद रखेंगे, वर्तमान में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर से लास्ट क्वेश्चन है। कहता है वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी गई सरकार को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी गई सरकार को सैनिक तंत्र, साम्यवादी तंत्र, राजतंत्र या लोकतंत्र? सभी लोग अपना उत्तर देंगे कि वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी गई सरकार को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया। याद रखेंगे, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर से सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को मैंने समाप्त कर दिया। तो यह क्लास आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ। और सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक करें, और जो भी लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।